जब जंग शुरू होती है तो गोलियों की आवाज ही काफी नहीं होती। वहां उतरती हैं ऐसी मशीनें जिनकी गड़गड़ाहट से जमीन कांपने लगती है और दुश्मन के होश उड़ जाते हैं। इनमें से कुछ इतनी भारी थीं कि खुद चल नहीं सकती थीं। उन्हें रेल पर बिठाकर लाया जाता था। कुछ इतनी घातक थीं कि एक धमाके से पूरा शहर गायब हो सकता था। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये थे चलते फिरते कयामत के यंत्र जिनका एक ही मकसद था, सब कुछ मिटा देना। आज हम आपको दिखाएंगे उन 5 हथियारों को जो धरती को नर्क बनाने के काबिल थे। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी तोप की जो जितनी बड़ी थी उतना ही बड़ा उसका आतंक भी था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने तैयार की श्वेरर गुस्ताव नाम की तोप। वजन 1500 टन, लंबाई एक ट्रेन जितनी, और जब यह फायर करती थी तो गोला 7 टन का होता था जो करीब 48 किलोमीटर दूर गिरता था। इसे चलाने के लिए पूरी एक यूनिट लगती थी, 500 से ज्यादा सैनिक, और जब इसका गोला फटता था तो आसपास की जमीन में भूकंप जैसी हलचल महसूस होती थी। जर्मनी की इस जमीन हिला देने वाली मशीन के बाद अब बात करते हैं ऐसे बम की जिसने सिर्फ जमीन नहीं आसमान तक को हिला दिया। सन 1961 सोवियत यूनियन ने टेस्ट किया सार बॉम्बा, इतिहास का अब तक का सबसे ताकतवर परमाणु बम। इसका धमाका इतना जोरदार था कि 1000 किलोमीटर दूर तक कंपन महसूस हुआ। जमीन पर 10 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया और जो ऊर्जा निकली वो रिक्टर स्केल पर 8.1 की तीव्रता के बराबर थी। अगर ये बम किसी शहर पर गिराया गया होता तो उस जगह की सारी जिंदगी कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाती। पर जरूरी नहीं कि हर भयानक बम परमाणु ही हो। कभी कभी एक नॉन न्यूक्लियर बम भी उतनी ही तबाही मचा सकता है। अमेरिका ने बनाया मोएब, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स नाम जितना डरावना, असर उससे कहीं ज्यादा। जब इसे अफगानिस्तान में गिराया गया तो आसपास के कई गांवों में दीवारें हिल गईं, खिड़कियां टूट गईं। ये बम हवा में फटता है और एक दबाव की लहर पैदा करता है जो जमीन को दिया तक झकझोर देती है। 300 मीटर के दायरे में सब कुछ तबाह, बिना रेडिएशन के, पर परमाणु बम जैसा असर। अब जरा फिर लौटते हैं जर्मनी की ओर, जहां श्वेरर गुस्तव के अलावा एक और भारी हथियार युद्ध में उतारा गया था। नाम था कार्ल गेरट मोर्टार। एक चलता फिरता महाकाल। 124 टन भारी ये मशीन टैंक जैसे दिखने वाले मोर्टार से लैस थी। इसके गोले 2 टन से भी ज्यादा वजनी थे और जब ये फायर करता था तो सिर्फ दुश्मन की बंकरें नहीं, पूरी जमीन तक हिल जाती थी। जहां एक और गुस्तव लंबी दूरी से मार करता था, वहीं कार्ल गेरट करीब जाकर सीधा हमला करता था, मानो किला ढहाने निकला हो। अब तक हमने देखा बड़े गोले, भारी बम, लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी मशीन की जो सिर्फ सतह पर नहीं, धरती के अंदर तक तबाही मचाती है। GBU-57 MOP, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। इसका वजन करीब 15 टन है और यह बम 60 मीटर गहराई तक जमीन को फाड़ सकता है। जब इसे गिराया जाता है तो इसके गिरने से पहले ही हवा में पैदा होने वाली आवाज पास के इलाके में भूकंप जैसी स्थिति बना देती है। जैसे ही यह जमीन से टकराता है तो वहां ऐसा गड्ढा बनता है जैसे कोई उल्का पिंड टकरा गया हो। इन सभी मशीनों में एक बात समान थी, तबाही। हर मशीन को सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि मिटा देने के लिए बनाया गया था। दुश्मन का नामो निशान मिट जाए, बस यही मकसद था। इनके चलने से सिर्फ जमीन नहीं हिलती थी बल्कि इंसान के भीतर का डर, सन्नाटा और सच्चाई भी उभर जाती थी। इंसान ने विज्ञान को हथियार बनाया और हथियारों को इतना ताकतवर कर दिया कि वो धरती को हिला सके। हर बार मशीनें हमें ये याद दिलाती हैं कि अगर इंसान रुक ना पाया तो अगली लड़ाई में सिर्फ जमीन नहीं हिलेगी बल्कि इंसानियत की जड़ें तक टूट जाएंगी।